इलेक्शन तक वो गरीबों का हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक वो गरीबों का हुजरा देखते हैं। हुकूमत मिल गई तो वो मुजरा देखते हैं, हुकूमत मिल गई तो वो मुजरा देखते हैं। हमने वोट दे के उनको ताकतवर बनाया, अखिलेश को ताकतवर बनाया, बहन जी को ताकतवर बनाया। मुल्क की आजादी से लेके आज तक कमोबेश जितने सीएम बने हैं मुसलमानों ने वोट दिया है, हमारी माँ बहनों ने धूप में ठहर के वोट दिया है। जहां हम पे नागानी सूरत हाल आती है तो सब खामोश तमाशाई बनते हैं। आज एक क़यादत हो चुकी है, एक अज़्म के साथ आपके दरमियान में है। लोग आज कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाबला करने की। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, एक अहद करके निकलिए। हम पे अगर कोई नागानी सूरत हाल होती है, मैं आपको और एक बात बताता चलूं कि जहां हमारी शहरियत में मदाखिलत हो रही थी, हमारी शहरियत में मदाखिलत हो रही थी, उस वक्त 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 23 थे सारे हिंदुस्तान के अंदर। मगर अफसोस इस बात का है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, उन सब के कायदों ने अपने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको जाने बोलने की तो दूर की बात है, पार्लियामेंट के अंदर गैर हाजिर थे। 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गैर हाजिर थे। एक मर्द मुजाहिद, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आपके क़यादत कर रहे हैं आज वो एक क़यादत थी जो पार्लियामेंट के अंदर ठहर के शरीयत में मदाखिलत करते हैं तो मुंह तोड़ उन जालिमों के सामने। जो पार्लियामेंट के अंदर हिंदू वाहिनी की ताकतें मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर तमाम फिरका परस्त मिशनरी मौजूद है, आंख में आंख डाल के वो मोदी से, वो अमित शाह से, उन जालिमों से सिर्फ और सिर्फ मेरा मर्द मुजाहिद कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं। हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं, हुसैनी अज़्म रखते हैं, हुसैनी शान रखते हैं। हम अपनी ठोकरों में जंग का मैदान रखते हैं। ये सर पे बांधे कफन जो तेरे मुकाबिल है, हम अली वाले हैं, अपनी अलग पहचान रखते हैं। हाज़रीन इकराम, आज हिंदुस्तान एक अलग मोड़ पे जा रहा है। तमाम बातिल ताकतें मुत्तहद और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। आज मुल्क की आजादी से लेके आज तक हम तमाम को आजमाया है। हमने तमाम जो सेकुलर बन के हमारे दर पे आया है, हमसे अच्छी बात की है, हमने वोटों का नजराना उनके सामने पेश किया है। मगर क्या बात है कि मुल्क की आजादी से लेके आज तक कमोबेश 50,000 फसादात होते हैं, हम ही कटते हैं, हम ही मरते हैं, हमारी दुकानों को जलाया जाता है, हमारी माँ बहनों की अजमत रेजी की जाती है। मगर हमने जिसको वोट दे के इख्तिदार पे बिठाया है, हमने जिसको वोट दे के लाल बत्ती दिया है, हमने जिसको वोट दिया है वो ताकतवर हो गए हैं। मशहूर शायर ने कहा, क्या खूब कहा है, इलेक्शन तक वो गरीबों का हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक वो गरीबों का हुजरा देखते हैं। हुकूमत मिल गई तो वो मुजरा देखते हैं, हुकूमत मिल गई तो वो मुजरा देखते हैं। हमने वोट दे के उनको ताकतवर बनाया, अखिलेश को ताकतवर बनाया, बहन जी को ताकतवर बनाया। मुल्क की आजादी से लेके आज तक कमोबेश जितने सीएम बने हैं मुसलमानों ने वोट दिया है, हमारी माँ बहनों ने धूप में ठहर के वोट दिया है। जहां हम पे नागानी सूरत हाल आती है तो सब खामोश तमाशाई बनते हैं। आज एक क़यादत हो चुकी है, एक अज़्म के साथ आपके दरमियान में है। लोग आज कह रहे हैं कि क्या जरूरत है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाबला करने की। मैं आप तमाम से कह रहा हूं, एक अहद करके निकलिए। हम पे अगर कोई नागानी सूरत हाल होती है, मैं आपको और एक बात बताता चलूं कि जहां हमारी शहरियत में मदाखिलत हो रही थी, हमारी शहरियत में मदाखिलत हो रही थी, उस वक्त 23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद थे। पार्लियामेंट के अंदर सिर्फ 23 थे सारे हिंदुस्तान के अंदर।
मगर अफसोस इस बात का है, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, उन सब के कायदों ने अपने जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उनको जाने बोलने की तो दूर की बात है, पार्लियामेंट के अंदर गैर हाजिर थे। 22 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गैर हाजिर थे। एक मर्द मुजाहिद, एक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो आपके क़यादत कर रहे हैं, आज वो एक क़यादत थी जो पार्लियामेंट के अंदर ठहर के शरीयत में बदाखिलत करते हैं तो मुंह तोड़ उन जालिमों के सामने। जब पार्लियामेंट के अंदर हिंदू वाहिनी की ताकतें मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर तमाम फिरका परस्त मिशनरी मौजूद है, आंख में आंख डाल के वो मोदी से, वो अमित शाह से, उन जालिमों से सिर्फ और सिर्फ मेरा मर्द मुजाहिद कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बात करते हैं। हिंदुस्तान के हालात क्या है? मेरी एक बेटी, मेरी एक बहन स्कार्फ पहन के जाती है तो जालिम ताकतें टूट पड़ती है। अखिलेश जी से आज तक का एक सहाफी बयान सवाल करता है कि बहन अखिलेश जी आप बताइए कि मुस्कान के बारे में आपकी क्या राय है, स्कार्फ के बारे में आपकी क्या राय है? तो सुनिए, आज तक के ऊपर अभी यूट्यूब पे मौजूद है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही मेरे को, यानी हमारी जब बात आती है तो सब खामोश तमाशाई बनते हैं, फिर हमसे कहते हैं कि हम मुल्क के वफादार नहीं। मैं एक तकरीर शेर कहते हुए मैं अपनी तकरीर को सिमटता हूं कि हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं, हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। खबरों से पूछ, असल जमींदार मैं ही हूं। हिंदुस्तान का सच्चा वफादार मैं ही हूं। खबरों से पूछ, असल जमींदार मैं हूं। वो तो दरिया के साथ बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया, दरिया के साथ वो तो समंदर में बह गया। मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं ही हूं, मिट्टी में मिलके मिट्टी का हकदार मैं हूं। आइए अहद करके निकलिए, यहां से अपने घरों को जाइए तो अपनी जिंदगी में इनकलाब बर्पा करिए। मैं नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं और जितने बुजुर्ग हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं, अपनी नस्लों को ताकतवर बनाइए, अपनी नस्लों को ताकतवर बनाइए, संविधान के दायरे में ठहर के मुकाबला करने के आदी बनिए। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि ताकतवर बनिए, तालीमी पसमानदगी को दूर करिए, तरक्याती काम तो होते रहेंगे। आइए मैं फिर एक मरतबा मंज़िल इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को हाथों को मजबूत करना है, उनके हौसलों को बुलंद करना है, उनकी ताकत में इजाफा करना है।